जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे और इसमें जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा हम आपको बता चुके हैं। एक और डिमांड आया है, ठीक है, ईथर का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे आपके बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, लेकिन पढ़ा देते। जब डिमांड है आपका, आपको पढ़ना ही है, आपको जानकारी लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो देखिए इथर का आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल अलग होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ते थे, लंबा चेन चुनिए, नंबरिंग कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर एल्किल समूह है तो एल्किल समूह का नामकरण कीजिए, फिर आप लंबे चेन का नामकरण कीजिए। इस बार प्रोसेस बिल्कुल चेंज है। तो देखिए ईथर के लिए सबसे पहले जो क्रियाशील समूह होगा, वो क्रियाशील समूह का ओ और दोनों साइड से बॉन्ड खुला हुआ दिखेगा आपको। अगर ऐसा कहीं ऑक्सीजन और दोनों साइड से बॉन्ड खुला हुआ है, दोनों साइड से कार्बन का चेन जुड़ा हुआ दिख जाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए इसके आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। क्या है वो? इसके आईयूपीएसी नामकरण को एल्कोक्सी एल्केन के अनुसार किया जाता है। इसका आईयूपीएसी नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के अनुसार किया जाता है। छोटे कार्बन चेन को एल्कोक्सी और बड़े कार्बन चेन को एल्केन पर सेट किया जाता है। ठीक है, फॉर द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर वी अरेंज इट according to alkoxy alkane, a small chain set on alkoxy and longest chain set on alkane। ठीक है, अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आइए नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन से समझाते हैं हम आपको। देखिए ये यहाँ हमको बीच में दिख गया क्या, ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड से बॉन्ड जुड़ा हुआ, यानी हमको ये पता चला कि ये इथर ग्रुप है। अब इथर ग्रुप है तो इसके दो साइड है, एक कार्बन चेन आपको इधर की तरफ जा रहा है, एक कार्बन चेन आपको इधर, यानी एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दोनों से आपका कार्बन चेन जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि बड़ा कार्बन चेन कौन है और छोटा कार्बन चेन कौन है। तो अभी क्या बोला गया, छोटा कार्बन चेन को क्या है, तो देखिए यहाँ एक ही कार्बन है इस चेन में, और इस चेन में दो कार्बन है। तो छोटा वाला को अभी क्या बोले, एल्कोक्सी पे सेट करते हैं, और इसको किस पे सेट करेंगे, एल्केन पे। ठीक है, अब देखिए इसी एल्कोक्सी को एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, यहां एल्क अब प्लस ऑक्सी इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। इसी एल्क को काटिएगा तो ये हो जाएगा मेथ, अब प्लस का ऑक्सी और जुड़ करके हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। ठीक है, अब देखिए लंबा चेन, बड़ा वाला जो चेन है इसमें क्या कार्बन है, तो इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन एल्केन पे सेट करना है। तो दो कार्बन वाले एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेथ एक कार्बन वाले को और एथ दो कार्बन वाले को, यानी इसको बोलेंगे हम लोग एथेन। तो इस कार्बन कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम होगा ये होगा मेथॉक्सी एथेन। इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख लीजिए मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए छोटा कौन है बड़ा कौन है। अब देखिए राइट साइड वाले में दो कार्बन, लेफ्ट साइड वाले में भी दो कार्बन। अब तो छोटा बड़ा का बात ही नहीं रहा, दोनों साइड में दो दो है। अब क्या करेंगे, जब दोनों साइड सेम है तो किसी को एल्कोक्सी मानिए, किसी को एल्केन मानिए, आपकी मर्जी। इसको मानकर एल्कोक्सी मानने का तो इसको एल्कोक्सी मान लीजिए, इसको मानकर एल्केन मानने का तो इसको एल्केन मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको इसको मानकर एल्केन मानने का तो इसको आप एल्केन मान लीजिए, इसको आपको एल्कोक्सी मानने का मन करे तो इसको आप एल्कोक्सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों साइड बराबर हो, किसी को भी एल्कोक्सी किसी को भी एल्केन पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। ठीक है, और इधर भी दो कार्बन तो एथेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन नाम हो जाएगा। इंग्लिश में कीजिएगा तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, यानी ये वाला जो आपका कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आज हमारे पास, एक इधर कार्बन चेन एक इधर, दोनों में एक एक है। जब दोनों साइड बराबर है तो अभी क्या बोले, किसी को भी एल्कोक्सी मानिए किसी को भी एल्केन मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, इसको बोलेंगे मेथेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बोल सकते इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इस तरह का कब हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको क्रियाशील समूह पूछ दे, या अगर आपको पूछता है कहीं क्वेश्चन वगैरह हार्ड बनता है, हाँ ये बात याद रखिएगा, बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, ये सब चीजों का एग्जाम दीजिएगा तो ये सब आपको क्या इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बोर्ड के लिए तो है नहीं कि आपको बोल दे कि बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, फिर भी आप इसको देख लीजिए, कहीं अगर मान लीजिए पूछ दिया, बिहार बोर्ड है भाई, कोई इसका भरोसा नहीं होता कहाँ से क्या पूछ दे, कहीं पूछ दे तो आप इसको बना सके, इसके लिए आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।